सभी भाइयों को सबसे पहले मेरी तरफ से जय श्री राम। और जो भी भगवान श्री राम को प्यार करता है एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे। उसके बाद हम श्री राम का नाम लेके जो आज की हम वीडियो में बिल्कुल डिटेल से विस्तार से जो हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती है जो आपकी 2018 में और 2023 में हुई उनका विश्लेषण करेंगे। कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है और किस हिसाब से एक फाइनल कट ऑफ की हम ऐसी स्टिक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ को हम हर एक तरीके से बताएंगे। रिजल्ट यदि 95 नंबर में से आता है तब भी हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, डीवी कितने नंबर पर आ सकता है। ठीक है, 95 में से कट ऑफ बताएंगे, 100 में से कट ऑफ बताएंगे, फिर पोस्ट के हिसाब से देखेंगे कि इतनी पोस्ट थी तो कट ऑफ कितनी आई। ठीक है, उसके बारे में भी हम क्या है डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम एक एनालिसिस इसका हम करेंगे। विस्तार से हम इसको देखने वाले हैं कि कितनी हमारी भर्ती है, कितनी पोस्ट है और कितनी 2018 में कट ऑफ गई थी, कितनी 2018 में कट ऑफ किसके लिए कितनी वैकेंसी थी और कितनी गई थी, सबको डिटेल में जानने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा विस्तार से विश्लेषण। आप भी समझिए विश्लेषण को, ये नहीं कि वीडियो आए देख ली चले गई, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमने विश्लेषण को क्या है समझना है दोस्तों। यदि हमारे एक बार विश्लेषण यदि समझ में आया तो आप यकीन मानिए फिर जो काम है हमारा बेहद आसान हो जाएगा। ये जो मैंने आपको स्लेब दिखाया है, ये जो मैंने कैटेगरी का स्लेब आपको दिखाया है, ये है 2018 की भर्ती का। ठीक है, ये स्कोर आया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर स्लेब आया था। ठीक है, ये स्कोर स्लेब जो आया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, आपने पता है कि ग्रुप सी भर्ती में लगभग सभी ने पेपर दे रखे हैं जिसमें से 3,57,000 बच्चे क्या हुए थे पास। ठीक है, 3,57,000 बच्चे पास हुए थे, उनका ये टोटल डाटा है। ठीक है, और इस डाटा को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो जनरल में मैं बताता हूं जिनके 70 से ऊपर थे इस डाटा में नंबर। ठीक है, इस डाटा के अंदर जिनके 70 से ऊपर थे वो डाटा एक बार आप देख लीजिएगा। ये है वो 70 से ऊपर। ठीक है, ये है किसके जनरल के और ये है आपके ईडब्ल्यूएस के, ये है आपके ईडब्ल्यू। सब अपने अपने कैटेगरी को देख लीजिएगा। ये है हमारे एससी वाले भाई। ठीक है, ये एससी वाले भाई हमारे, ये हमारे बीसीए के भाई बहन जो भी हैं वो है बीसी के। ठीक है, सभी पर विस्तार से चर्चा कर रही हैं। और ये बीसीबी वाले हैं भाई, ये बीसीबी वाले हैं। ठीक है, और अदर स्टेट की बात करें तो ये अदर स्टेट के हैं। ये वो कर रहे हैं जो टॉपर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करो। 2000 तो ये है, 2203 तो जनरल के कैटेगरी के थे जो 70 से लेकर 70 से ऊपर थे, 83.56 से कम थे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के 70 से ऊपर थे और 83.56 से वो थे 2208। ठीक है, इसी प्रकार एससी के थे ये, बीसीए के 626 थे, बीसीबी के 768 थे और ये कह सकते हो जनरल के अदर स्टेट के 82 थे। कुल मिला के लगभग ये 5,000 बच्चे हैं। देखो जोड़ नहीं रहे हम, मोटी माटी हमसे विश्लेषण कर रही हैं। ठीक है, लगभग 5,000 बच्चे। मैं बात क्या कर रहा था दोस्तों, बीच में फ़ोन आ गया था। मैं बात ये कर रहा था कि 5,000 वैकेंसी है ना, जो 5800 की लगभग जितनी है, मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, उन्हीं के हिसाब से दिखा दिया भाइयों ने कि वैकेंसी तो ये कट ऑफ तो 70-69 ऐसे जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो पेपर था ये पेपर अलग था। ठीक है ना, जो ये ग्रुप सी का पेपर था, ठीक है, ग्रुप सी का पेपर था, इसका पेपर अलग लेवल था यार, इसका लेवल अलग था भाइयों। देखो मैं एक बात मानता हूं कि लगभग जो ग्रुप सी में 2023 में और ग्रुप डी में 2023 में जो एग्ज़ाम में बैठे थे लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे थे वही थे, मैं इस चीज़ को मानता हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम ये कतई नहीं कह सकते कि इस स्लेब के हिसाब से हमारा कट ऑफ जाएगा। देखो भाई समझना है तो वीडियो को अंत तक बने रहना।
ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, आप ये बोलोगे कि हाँ भाई हम सहमत है इस बात से। ठीक है, कुछ यूट्यूबरों ने ऐसी वीडियो बना रखी है भाई, देखो बनाते हैं, सब बनाते हैं भाई, हम भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, रिव्यू के चक्कर में बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक सही विश्लेषण बताऊंगा कि क्या इसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी, इस स्लेब के हिसाब से कट ऑफ जाएगी, या जो ग्रुप डी का जो लेवल है पेपर उस पर हम जिक्र करेंगे, उसके नॉर्मलाइजेशन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो ये स्लेब है इसमें लेवल अलग था और जो ग्रुप डी का लेवल अलग था। इन दोनों के लेवल क्या थे भैया, अलग अलग थे। अब जो लेवल अलग थे तो कोई जरूरी नहीं है कि इस स्लेब में जो ये 2203 बच्चे आए हैं, 2203 बच्चे ही इस स्लेब में जो ग्रुप डी की स्लेब में आए। और जो मेरा खुद का विश्लेषण है, जो मैंने एग्जाम देखे हैं, पेपर सोल्व करके देखे हैं, मेरे हिसाब से इस स्लेब में इस बार 2200 की जगह मेरा मानना है कि कम से कम 4000 बच्चे हो सकते हैं। आप कमेंट में बताएं भाई आपका क्या मानना है, क्या मेरे से सहमत है या नहीं है। जो ये 1208 है इस स्लेब में, मेरा मानना है यहाँ कम से कम 2000 बच्चे हो सकते हैं। जहां ये 183 बच्चे हैं एससी के, मेरा यहां मानना है कि कम से कम यहाँ पर 400 बच्चे हो सकते हैं। जो ये बीसीए के 626 है, मेरा मानना है कि यहाँ लगभग 1500 बच्चे हो सकते हैं। जो 768 है एससी कैटेगरी के, सॉरी बीसी बी के, मेरा यहाँ मानना है कि कम से कम 1600 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, और जो अदर स्टेट के 82 यदि अदर स्टेट ने भी दिया होगा तो कम से कम मेरे हिसाब से 300 बच्चा पा सकता है। तो फिर कट ऑफ जो ग्रुप सी की रही उसके हिसाब से हम कैसे मान ले। देखो मेरा ये मानना है कि इतने इतने जरूर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या मानना है। ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ कट ऑफ इसी स्लेब को ले चिपकाई, स्लेब बनाई, उठाई, करी करोड़ अपना बना दी, बच्चों को कम बता दी, ऐसे आगे। देखो भैया यहाँ पर खुश करने वाला कोई चक्कर नहीं है। आप बेशक से वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ या पूरा विश्लेषण देख लो। विश्लेषण एक एक बात के हिसाब से देखेंगे, ऐसे नहीं है कि ग्रुप सी के हिसाब से हमने ग्रुप डी की, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं इस वीडियो में। ठीक है ना, मैं ऐसा आपको बताना वाला हूं। ये तो ग्रुप सी का हमने क्या देख लिया, स्लेब देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार 2018 की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 2018 की कट ऑफ कितनी रही। ठीक है, अरे एक चीज मैं आपको बताऊंगा 2018 की कट ऑफ, मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको कट ऑफ किसकी, 2018 की। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो। ठीक है, जो जनरल की रही थी ना भाई, जनरल की रही थी 69 और 68 वाला रहा था वेटिंग में। ठीक है, उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं बीसीए की रही थी 63 और 62 वाला वेटिंग में था। बीसी बी की रही थी 64 और 63 वाला वेटिंग में था। ठीक है, और एससी की रही थी भाई, एससी की रही थी आपकी 60 और 59 वाला वेटिंग में था। ठीक है, और इसमें एक ईएसएम थी, ईएसएम एक्स सर्विसमैन, तो उसमें जनरल की रही थी आपकी कितनी, 40, जनरल की 40। ठीक है रही थी, और एससी बीसी की 40 से कम रही थी। और एक आपका ईएसपी में रही थी आपकी जनरल की 45, जनरल की कितनी रही थी, 45। ठीक है, ये रही थी। मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जो ये जनरल की 69 रही थी ना, इसमें पोस्ट कितनी थी। इसमें पोस्ट थी भाई 6146। कितनी पोस्ट थी, 6146 पोस्ट थी किसकी, आपकी जनरल की। और यदि मैं उसके बाद मेरे जो लिस्ट है एससी कैटेगरी के सामने पड़ी है, एससी कैटेगरी में थे 3534 बच्चे किस में थे, एससी कैटेगरी में थे भाई। ठीक है, उसके बाद बीसीए की मेरे पास है, बीसीए में थे 2629 पोस्ट। ये पोस्ट है भाई, इतनी पोस्ट थी बीसीए की। और यदि मैं बीसीबी की बात करूं तो 1657 पोस्ट, 1657 पोस्ट किसकी थी, बीसीबी की थी। ठीक है, और यदि मुझे एससी की मैंने आपको बता दी है, एक्स सर्विसमैन की यदि मुझे कहीं पोस्ट मिलती है तो मैं बताता हूं आपको।
जो जनरल की बता देता हूं मैं आपको, ईएसएम की, ईएसएम जनरल की थी पोस्ट 1339, 1359, ठीक है, ईएसएम की। और ईएसपी जनरल की पोस्ट थी 911 के समथिंग था भाई, ऐसा आइडिया, इतनी लगभग थी। बाकी और बीसीए बीसीबी की अलग अलग थी, ठीक है। ये पोस्ट मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, 2018 में थी, ठीक है। आप एक बात समझने की कोशिश करो भाई, मैं इसके सामने यदि मैं लिखूं, इस बार की पोस्ट लिखूं ना जनरल की, जनरल की इस बार की पोस्ट है 5875 जनरल की, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की इस बार अलग है, उनको छोड़ो एक बार, ईडब्ल्यूएस को। बीसीए बीसीबी को देखते हैं, पहले बीसीए को देखते हैं, 2183 बीसीए की है, ठीक है। और बीसीबी की है 1504, बीसीबी की कितनी है 1504, ठीक है। और एससी की है 2730, एससी एससी कहाँ ये पे है, यह है 2730 वैकेंसी, ठीक है। अब हम देखो, यदि हम विश्लेषण करें, विश्लेषण देखो दोस्तों, एक तो पहले ही 69 यहाँ पे पोस्ट, ये 2023 की पोस्ट है, 2023 की पोस्ट है। एक बार इन पोस्टों से पहले ना हम एक चीज का और विश्लेषण करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख लिया 2018, ग्रुप डी की तो बात चल ही रही है, यहां पे मैंने लिख लिया 2023, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। 2018 के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेता हूं पहले, ठीक है। 2018 की बात करूं, लगभग वैकेंसी थी 18,000 प्लस, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 18,000 प्लस। यहाँ कितनी है 13,500 प्लस, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। दूसरी पॉइंट में मैं ये बात मानता हूं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्क थे ना, एक्स्ट्रा यहाँ कितने थे 10, और यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्क है यहाँ कितने हैं 5। एक्स्ट्रा मार्क की बात करी है हमने, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं एक्स्ट्रा 10। यहाँ वैकेंसी कितनी थी 18,000, यहाँ वैकेंसी कितनी थी 13,500। समझते जाइए एक एक बात को, फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो, कट ऑफ अपने खुद बना लोगे आप, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब जो ये एक्स्ट्रा 10 थे, उसके बाद हम पेपर लेवल की बात करते हैं। पेपर लेवल, पी लेवल का मतलब है पेपर लेवल। भाई पेपर लेवल मानने जितने भी शिक्षाविद हैं उनका मानना हार्ड है। देखो मैंने 2018 की मैंने पेपर देखे जरूर थे, लेकिन भाई मैंने डिटेल से उनको सोल्व नहीं किया था, इसलिए मैं उन पेपर के बारे में नहीं बता सकता। यदि मैं 2023 के पेपर लेवल की बात करूं तो भाई कुछ एक शिफ्ट को मान छोड़ के मॉडरेट पेपर थे, मॉडरेट पेपर थे। और सिर्फ हम जो एक चौथी शिफ्ट थी वो थोड़ी इजी शिफ्ट थी दोस्तों, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। 1800 पोस्ट थी, एक्स्ट्रा 5 नंबर थे, पेपर लेवल कितना था हार्ड था। एक चीज जो इसमें सबसे ज्यादा अखरती है ना, कि जो ये 10 नंबर थे ना, ये 10 नंबर इनको कितने व्यक्तियों ने लिया था, लगभग भाई 95% बच्चे ये 10 नंबर लेके बैठे थे। यानी आपका स्कोर यदि कितना आया हुआ था, यदि आपने स्कोर 60 कर लिया था ना, तो ये 10 नंबर आपके ऐड होते ही आप 70 नंबर लेकर ऑलरेडी 70 नंबर पर बैठे हुए थे। लेकिन भाइयों जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, जो इस भर्ती में चेंज हुआ है हमारे कुछ युवा भाइयों ने, अच्छा मैं उनका स्टेप गलत नहीं बताता, अच्छा बताता हूं, किसी को गलत लगे तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। इन एक्स्ट्रा नंबर पर है भाई पंगा, इस बार पंगा। ये इस बार एचएससी भी, इसमें क्या एचएससी भी बोल सकते हो और स्टूडेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो। ये काफी सख्त हो चुके हैं कि भाई ये सिर्फ क्या है उनको मिले जो उनके असली हकदार हैं। जो कौन है असली हकदार, मैं उर्दू लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं, असली हकदार, ये बहुत ही एक दमदार शब्द है, उनको मिले। लेकिन यहां तो भाई असली प्लस नकली, असली कितने थे यहां पर, असली जिनको जरूरत थी सही में 10 नंबर की वो तो थे 5%, और नकली कितने बैठे थे यहां पे, नकली बैठे थे भाई 95%, ठीक है। इसलिए कट ऑफ कितनी चली गई, हाई चली गई।
और हाई में भी कितनी चली गई, मैं बताता हूं आपको कितनी चली गई। जनरल की चली गई 69। यदि ये 10 नंबर ना होते ना भाई, 10 नंबर ना होते, तो मैं ये कहता हूं ये 69 नहीं होती। ठीक है, यदि मैं 10 नंबर काट दूं तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं अलग पेन लेके लिख रहा हूं अलग पेन से, फिर यहां कट ऑफ कितनी होती, सीधा भाई 10 नंबर कम कर दो 59, ये होती भाई 60। ठीक है, और भाई 53 अरे एक, या होती भाई 54, या होती 54 भाई, या होती बीसी बी की 64 है ये, तो या होती 55। और एससी की तो और भी ज़्यादा कम होती भाई, लगभग ये लगा के चलो 50 के आसपास। ठीक है, और ये तो इनमें तो सबका नंबर आना था। यदि ये जो 10 नंबर ना होते तो ऐसा खेल होता। लेकिन आप दोबारा से वहां चलिए जहां हम इसको डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम विस्तार से जानने की कोशिश। आप देखो, यदि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को देखिए, वरना छोड़ के भाग जाइए। तो असली हकदार और इसमें कितने हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो 31 तारीख को कोर्ट केस है। ठीक है, हाई कोर्ट में ये जो 5 नंबर है, फिलहाल हाई कोर्ट अपने एचएसएससी ने क्या कर रखे हैं, सस्पेंड कर रखे हैं। 95 नंबर में से जो रिजल्ट है एचएससी वो निकाल सकती है। ठीक है, तो एक बार हमने जैसे देखा यहाँ पे भर्ती कट ऑफ। ठीक है, तो वैकेंसियाँ हमने देख ली कि भाई कितनी थी, एक बार यहाँ देख ले, मैं बता देता हूँ कि इस बार जनरल की ये वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, जनरल की कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये वैकेंसी जनरल की है, ये बीसीए की है। अब देखो, यदि वैकेंसी की बात करें तो लगभग 301 वैकेंसी का फर्क यहाँ पर है। लगभग बीसीए में 500 वैकेंसियों का फर्क यहाँ पर है। लगभग 100 वैकेंसियों का फर्क बीसीबी कैटेगरी में है। ठीक है, और एससी कैटेगरी में भी काफ़ी सारा फर्क है भाई, 700-800 वैकेंसियों का फर्क यहाँ पर है। तो इसलिए यदि मैं कट ऑफ की बात है, इस कट ऑफ के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ बताऊँ मैं, ये मैं 100 में से यदि आपको बताऊँ 100 + 5 95 + 5 यानी 100। ठीक है, तो देखो, एक तो जो विश्लेषण किया है पेपर लेवल आसान था। ठीक है, तो 69 तो जो सोच रहे हैं, और वैकेंसियाँ कम है, पेपर लेवल आसान है। यहाँ 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं, वैकेंसियाँ कम है, तो आप खुद सोचिए कितनी जा सकती है। यदि हम वैकेंसी और इसके हिसाब से, इस विश्लेषण के हिसाब से बात करें तो जनरल की जा सकती है आपकी कितनी, 74। ये विश्लेषण है, 74 जा सकती है जनरल की। ठीक है, बीसीए की वैकेंसियाँ 500 वैकेंसियाँ पहले कम है। क्वेश्चन आपका जो लेवल है हार्ड है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो आपकी लगभग 70 जा सकती है आपकी की बीसीए की। यदि मैं बीसीबी की बात करता हूं तो वैकेंसियाँ भी कम है, पेपर लेवल भी आसान है, तो लगभग 71 जा सकती है बीसीए की। अब एससी का काफ़ी देखिए कि जो एससी के टॉप पर है वहाँ कूद जाएंगे जनरल में, और वैकेंसियाँ यहाँ 3500 थी, यहाँ 2700 है, 800 वैकेंसियों का यहाँ भी फर्क है। यहाँ कट ऑफ कितनी चली गई थी, 60, तो भाई यहाँ 60 नहीं जाएगी, वैकेंसियाँ कम है, पेपर भी ईजी है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करें इस वैकेंसी के हिसाब से तो लगभग आपकी 68 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार ईएसएम और जनरल की आप देख सकते हो, उसको हम आगे डिटेल में उसको विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ये तो कट ऑफ किसके हिसाब से हुई, वैकेंसी यानी जो पद है पदों के हिसाब से। ठीक है ना, पदों के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताई है। ठीक है, हर तरीके से कट ऑफ हर अलग हो सकती है, लेकिन जो विश्लेषण है अंत में, जो फाइनल विश्लेषण है उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने ये विश्लेषण के हिसाब से कट ऑफ बताई। ठीक है, नेक्स्ट हम यदि देखते हैं, देखो यदि मैं बात करता हूं डीवी के लिए। ठीक है, अब सरकार यदि क्या करे, सरकार 5 नंबर को सस्पेंड करे, 5 नंबर जो अंक है सोशियो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, मार्क्स है, यदि उनको क्या कर दे, सस्पेंड। ठीक है, तो रिजल्ट निकाल लिया 95 में से, इन्होंने आपने देख भी लिया। और नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क रहा भाई, कि नॉर्मलाइजेशन के कारण, नॉर्मलाइजेशन का भी बता देता हूं मैं इसी बीच में। नॉर्मलाइजेशन से मैंने देखा भाई
लोग जो 80 पे थे ना, ठीक है, जो 80 पे थे वो 75 या 73 पर आके खड़े हो गए, और जो 75 पे थे वो 68 पे आके खड़े हो गए, और जो 70 पे थे ना वो 64 पे खड़े हो गए। ठीक है, यानी जो सिलेक्शन में थे वो आउट ऑफ सिलेक्शन हो गए, यानी इतने जो अंक है ये कम हुए हैं। ठीक है ना, ये कम हुए हैं अंक इसमें नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, एक दो शिफ्ट में बढ़े भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के कम हुए हैं, और वो लगभग जो चौथी शिफ्ट थी वो लगभग आउट ऑफ, ये कह सकते हो आप बाहर ही हो गए हो। ठीक है, अब इसी बात पर हम क्या है इसका अपना जो विश्लेषण करते हैं, यदि सरकार क्या कर दे 5 नंबर को कर दे सस्पेंड। ठीक है, और उसके बाद यदि डीवी की यदि हम बात करें, डीवी की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और कितने में से बात करें फिलहाल 95 में से, यदि 95 में से डीवी आता है तो 95 में से डीवी आएगा आपका जो जनरल की यदि मैं बात करता हूं, जनरल का जो डीवी आ सकता है आपका लगभग 65 पर। 65 से कम डीवी सोचे भी ना भाई आएगा। ठीक है, 65 प्लस ही रहेगा डीवी आपका जनरल का। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये लगभग 1 नंबर कम रह सकता है भाई, आपका 64 पे डीवी ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा। उसके बाद बीसीए की मैं बात करता हूँ, बीसीए की बात हम करते हैं 63 के आसपास आ जाएगा। बीसीबी की मैं बात करता हूँ तो ये भी आपका 64 के आसपास रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 इसमें आप कर सकते हो, सिर्फ इसी में बोल लूँगा मैं, कर सकते हो। एससी का जो है आपका 62 के आसपास आ सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जो ईएसएम वाले हैं इनमें सभी का डीवी आएगा भाई, सभी का डीवी आएगा। ठीक है, ये तो रही हमारी डीवी की बात। ठीक है, 95 में से यदि 95 में से डीवी के बाद यदि हम फाइनल कट की बात करें, यदि फाइनल लिस्ट लगती है कितने में से 95 में से, यदि 5 अंक नहीं है तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो उसको हम विस्तार से जानते हैं। यदि ऐसा होता है तो ठीक है, देखो यदि 5 अंक, ठीक है, एक पहले हम बात कर लेते हैं 100 में से, यानी 95 प्लस 5 यानी 100 में से, 100 में से कट ऑफ। यदि हम 100 में से कट ऑफ की बात करें, देखो इतना विश्लेषण हमने कर लिया है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर लिया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है जो आ सकती है इस विश्लेषण के हिसाब से, ये आ सकती है भाई हमारे हिसाब से, ये जो कट ऑफ है ये रह सकती है आपकी 73 जनरल की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 72, ठीक है, और बीसीबी की आपकी लगभग 71। ठीक है, यदि बीसीए की मैं बात करता हूँ आपकी, ये लगभग 70, बीसीए की बात है। ठीक है, आपकी 70। एससी की बात करते हैं तो आपकी लगभग 68। ठीक है, और ईएसएम और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है भाई, ये आपकी रह सकती है 55 प्लस। ठीक है, ये मैंने आपको 55 या इसको 58 कर लीजिएगा भाई। ठीक है, 58 प्लस फाइनल रह सकती है। अब हम जो बात करेंगे, यदि क्या क्या स्थिति हो जाए, स्थिति ये हो जाए कि यदि हमारा रिजल्ट है 5 नंबर कोर्ट यदि सस्पेंड कर दे, 5 नंबर कोर्ट सस्पेंड कर दे, तो फिर कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप ये मत समझिएगा कि 5 नंबर कम हो गए भाई, 5 घटा दो, जनरल की आ जाएगी 69 पे। यदि आपकी ये भूल है, और कुछ यूट्यूबर बता भी रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर मैं जो कट ऑफ है वो बता देता हूं, यदि आपके 5 नंबर सस्पेंड हो जाएं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो रहेगी आपकी 71.5 के आसपास। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस की है वो आपकी रह सकती है 70 के आसपास, 70.5 के आसपास। ठीक है, और बीसीए की जो है वो आपकी रह सकती है आपकी लगभग 68.5 के आसपास। ठीक है, यदि हम बीसीबी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी 67 है तो इसकी 68.5 रह सकती है। ठीक है,
और यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी की वैकेंसी आपकी रह सकती है 65.5 के आसपास, ठीक है। और यदि पीएच और ईएसएम की बात करते हैं तो ये रह सकती है आपकी 55+। तो ये कट ऑफ फाइनल रह सकती है भाई, यदि आपके नंबर आपके सस्पेंड होते हैं। हर एक स्थिति में मैंने आपको कट ऑफ बताई है, मैंने आपको 4 कट ऑफ बताई है यहाँ पर, ठीक है। 4 कट ऑफ पर मैंने आपके साथ यहाँ पर विश्लेषण किया है, 4 कट ऑफ के साथ मैंने आपके साथ विश्लेषण किया है, ठीक है। पहली कौन सी, पदों के हिसाब से, ठीक है। सेकंड आपकी मैंने डीवी बताया है, डीवी के लिए कट ऑफ बताई है। तीसरी मैंने आपकी 100 में से कट ऑफ बताई है। और चौथी जो कंडीशन है वो है आपकी, यदि आपके 5 नंबर सस्पेंड हो जाए उस केस में मैंने आपको कट ऑफ बताई है। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% है, कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार हम माता का नाम लेकर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक बार फिर सभी जय श्री राम जय श्री कृष्णा के नारे के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। रही बात वीडियो को अच्छा लगने की, नहीं लगने की, लाइक करने की, शेयर करने की, जैसी आपकी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। जय हिंद, जय भारत।